हेलो गाइस, वेलकम बैक वन सेकंड टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राइंडर का डिटेल सिलेबस फॉर अपकमिंग आईटी इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 एग्जाम। एंड इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है टीसीएस। तो टीसीएस का पैटर्न को जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप टीसीएस के पैटर्न को जान गए, किस तरह का क्वेश्चन वो बनाती है, कैसा वो फ्रेम करती है, प्रीवियस जो भी एग्जाम हुआ टीसीएस का वो किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न लाती है, अगर ये चीज आप जान गए ना तो आप लोग के लिए और ईजी हो जाता है एग्जाम को निकालना। तो जो भी मैं इसका कंप्लीट जो आप लोगों को कोर्स पढ़ाने वाला हूं आईटी इंस्ट्रक्टर का सीबीटी 2 के लिए फॉर ग्राइंडर का जो भी सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग एंड टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग कोर्स को पढ़ने के बाद 100% वहां पे स्कोर कर पाओ एग्जाम में एंड अपना मेरिट लिस्ट में नाम लाके जॉब को सिक्योर कर सको। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राइंडर का क्या सिलेबस रहने वाला है। एंड और एक चीज, जो आप लोग का ग्राइंडर का सिलेबस देखिएगा तो फीटर और आप लोग का टर्नर से पूरी तरह से ये मैच कर जाता है, यानी हूबहू जो टर्नर का सिलेबस है, जो फीटर का सिलेबस है, वही सिलेबस आप लोगों को ग्राइंडर में देखने को मिलेगा, सिर्फ एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक को छोड़ के। अगर मैं बात करूंगा फीटर से, तो क्योंकि फीटर में एक टॉपिक नहीं दिया गया है जो आप लोग को ग्राइंडर या टर्नर में देखने को मिलेगा। वो क्या है? वो आप लोग का है एनसी और सीएनसी मशीन। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ग्राइंडर का एंड टर्नर का, किसका? टर्नर का, तो ग्राइंडर एंड टर्नर का जो सिलेबस है ना वो हूबहू सेम का सेम रखा गया है। तो अगर आप टर्नर का सिलेबस को कंप्लीट पढ़ लोगे फिर भी काम चल जाएगा। सिमिलरली बात करेंगे आप लोग को फीटर या मशीनिस्ट या फिर बात करेंगे वेल्डर, किसी का भी सिलेबस देखोगे ना तो 80 से 90% तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। ऑल चैप्टर सब में कॉमन देखने को मिलेगा। हर एक ट्रेड में कुछ एक दो नया चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक दो नया चैप्टर को डाल दिया गया है। अदरवाइज आप देखिएगा हूबहू सभी सिलेबस आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर हम लोग डिटेल वाइज सिलेबस के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए गाइस देखते हैं। एंड देखो यहाँ पे और एक चीज मैं बता देता हूँ, फीटर का कंप्लीट डिटेल सिलेबस आ चुका है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो टर्नर का कंप्लीट डिटेल सिलेबस आ चुका है। फिर अगर बात करेंगे मशीनिस्ट का तो मशीनिस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेबस आ चुका है। एंड आप लोग का जो वेल्डर है उसका भी कंप्लीट सिलेबस आ चुका है। डिटेल वाइज में डिस्कशन करा दिया हूँ सभी टीसीएस का पैटर्न को, किस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे लोग से पूछा जाएगा, सारे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर का भी सब टॉपिक जो कि सिलेबस में दिया गया है। तो अगर आप इन चारों वीडियो को नहीं देखे हो और सिलेबस आपको पता करना है, टीसीएस का पैटर्न कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको जानना है, तो सारे वीडियोस को यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना, सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राइंडर का क्या रहने वाला सिलेबस और किस तरह से ये कॉमन है टर्नर के साथ, टर्नर के सिलेबस के साथ। तो यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे और जो बच्चा टर्नर का सिलेबस या फिर आप लोग का फीटर का सिलेबस या फिर मशीनिस्ट का सिलेबस या फिर वेल्डर का सिलेबस देखा है, वो बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे बहुत सारा जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है या फिर चैप्टर देखने को मिल रहा है, ये सभी चैप्टर वहां भी देखने को मिला था। तो क्या क्या देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे मैंने कहा ना हूबहू अगर आपको देखना है तो आप लोग का टर्नर का एंड आप लोग का अभी जो मैं बता रहा हूं ग्राइंडर का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से एकदम कॉपी पेस्ट मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगा, सेम का सेम दोनों का दोनों है। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हुए मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता फर्स्ट चैप्टर या फिर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर बेसिक इंट्रोडक्शन एंड OHS। अब ये OHS क्या है? ये हेल्थ एंड सेफ्टी है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का बात किया जा रहा है। देखो अगर आप किसी भी न्यू कमर आप रहेंगे, न्यू कमर रहेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप जब काम करते हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और ऑक्यूपेशनल। जो आप फर्स्ट न्यू कमर जाते हो तो किस तरह से आप लोग वहाँ पे इंडस्ट्री में रहिएगा, फ्लोर को कैसे मेंटेन करना, मशीन का कैसे ध्यान रखना, अपने आप को कैसे बचाना है, ये सभी चीज़ आप लोग को आना चाहिए, ताकि अपना हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए अपना काम को आप अच्छी तरह से कर पाओ। तो ये तो हो गया आप लोग का फर्स्ट टॉपिक और चैप्टर। सेकंड का अगर बात करेंगे और थर्ड का बात करेंगे तो जो भी आप लोग का मेजरिंग और मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, इन सभी के बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज आप लोग चाहे ड्रिलिंग करोगे या लेथ मशीन में काम करोगे या ग्राइंडिंग करोगे या जो भी आप काम करते हो, वहां पे अलग अलग तरह का आप लोग को इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा फॉर मार्किंग और मेजरिंग। आपको मेजर करना पड़ेगा, भाई कितना पार्ट को मैं कट कर रहा हूं, कितना पार्ट को मैं ड्रिल कर रहा हूं, कितना पार्ट को मैं बोरिंग कर रहा हूं, रिविंग कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं लेथ मशीन में जो भी आप वर्क करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्किंग करना पड़ेगा, भाई 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इतना डेप्थ का
इतना लेंथ का, इतना सरफेस फिनिश होना चाहिए, तो मार्किंग करना पड़ेगा और मेजरिंग भी करना पड़ेगा। तो उन सभी का जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है, चाहे वो स्केल का बात करेंगे, ट्राई स्केल का बात करें, वेवल प्रोटेक्टर का बात करेंगे या फिर वर्नियर कैलिपर का बात करेंगे, इन सभी के बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, विच इज वेरी कॉमन, जो कि हर जगह पे आप लोग को देखने को मिलेगा। कोई भी ट्रेड है ये तो कॉमन रहने ही वाला है। फिर बात करेंगे 4th नंबर में वर्कशॉप एंड फाउंड्री टूल, ये भी कॉमन है, चाहे मैं टर्नर का बात करूं या फिटर का बात करूं या मशीनिस्ट का बात करूं या फिर वेल्डर का बात करूं, अभी तक जो भी मैं सिलेबस बताया हूं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे ये भी कॉमन है। इसमें क्या आप देखेंगे सर जी, वर्कशॉप में क्या होता है? वर्कशॉप में तो सारा काम होता है ना, चाहे वो फिनिशिंग का बात किया जाए या मेटल कटिंग का बात किया जाए या फिर कास्टिंग का बात किया जाए, मेटल कास्टिंग, क्योंकि ये फाउंड्री टूल में हम लोग फाउंड्री मींस कास्टिंग का ही बात कर रहा है। उसमें किस किस टूल का यूज करते हैं? होल्डिंग डिवाइस का यूज करते हैं, सपोर्टिंग डिवाइस का यूज करते हैं, एसेसरीज का यूज करते हैं, माउंटिंग का यूज करते हैं, हर एक इक्विपमेंट को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, डालने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको सही तरह से फंक्शन काम करने के लिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए, वर्क होल्डिंग डिवाइस, ये वही बात है, जो भी आप काम करोगे उसको होल्ड करने के लिए जो भी डिवाइस है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बारी आता है मदर ऑफ ऑल मशीन, दैट इज योर लेथ मशीन। मदर ऑफ ऑल मशीन में क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज देखो, अगर देखो कोई हमें ड्रिलिंग दिया गया है ना, सरफेस फिनिश दिया गया है, इस तरह बोचिंग आ जाता है, मिलिंग आ जाता है, तो ये सब जो आप लोग का अलग अलग ऑपरेशन है, लेकिन इन सभी ऑपरेशन को आप एक ही मशीन में कर सकते हो। वो क्या आप लोग का? लेथ मशीन है। इसलिए इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल मशीन, क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, 10, 12 ऑपरेशन, 15 ऑपरेशन को आप एक ही मशीन में कर सकते हो। दैट इज वाई लेथ मशीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सिर्फ लेथ मशीन नहीं पढ़ेंगे, लेथ मशीन क्या होता है, क्यों इसको हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल मशीन, इसका पार्ट्स, हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, कैरेज होता है, एप्रन होता है, बेड होता है, ये क्या होता है, किस तरह से काम किया जाता है, ये किस मटेरियल का बनाया जाता है, कितना तरह का लेथ मशीन होता है, लेथ मशीन में जो पार्ट्स लगता है उन सभी का नाम क्या क्या होता है, 3 जॉ चौक हो जाता है, जो टूल लगाते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वो किस मटेरियल का बनाया जाता है, सब चीज के बारे में कैलकुलेशन, जितना तरह का ऑपरेशन करते हैं हम लोग लेथ मशीन में, चाहे लर्निंग हो गया, टेपर कटिंग हो गया, प्लेनिंग हो गया, स्लोटिंग हो गया, सबके बारे में स्टडी करेंगे। देन बात करेंगे ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग इक्विपमेंट हो गया, ड्रिलिंग का कैरेक्टरिस्टिक, ड्रिलिंग का प्रॉपर्टीज, ड्रिलिंग में जो भी हम लोग केयर किया जाता है, उसका मेंटेन किया जाता है, उसके मशीन को कितना तरह का ऑपरेशन किया जाता है ड्रिलिंग में, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग लिमिट का, फीट का, टॉलरेंस का। किसी भी पार्ट्स को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत टॉलरेट देते हैं ताकि वो सही तरह से फिट कर जाए मशीन पार्ट बनने के बाद। समझ आए कि नहीं? तो इन सभी का ध्यान में रख के बनाया जाता है। फिर बात करें सरफेस फिनिश। जब कोई भी मटेरियल बन जाता है तो बनने के बाद जो आउटर सरफेस है ना, वहां पे बहुत सारा मेटल पास चिपका हुआ रहता है। हाई हेवी मेटल जब लिक्विडिटी रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो सॉलिड में जाता है तो एकदम दाना दाना के फॉर्म में चिपक जाता है, जैसे सरफेस खराब हो जाता है। अब उसको सरफेस को फिनिश करके चिकना बनाया जाता है लास्ट उसको टच देने के लिए। तो उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, कौन कौन सा ऑपरेशन के थ्रू हम लोग सरफेस फिनिश करते हैं, कोटिंग वगैरह करते हैं, ये सभी देखेंगे। फिर बात करेंगे एनसी और सीएनसी मशीन। सिर्फ यही एक टॉपिक है जो आपको फीटर में देखने को नहीं मिलेगा, अदरवाइज ये जो है ना आप लोग का फीटर से भी कंप्लीटली सिलेबस कॉमन है, एंड इसके अलावा टर्नर का बात करेंगे उससे भी कॉमन है। बस फीटर में ये एक टॉपिक नहीं है और टर्नर में तो है ही। क्या? एनसी एंड सीएनसी मशीन। एनसी सीएनसी मशीन क्या होता है, एनसी सीएनसी लेथ क्या होता है, कितना तरह का ऑपरेशन होता है, कैसे इसको ध्यान रखा जाता है, क्या क्या हम लोग पार्ट्स लगाते हैं, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो दिया गया ना, बेसिकली ग्राइंडर का बात किया गया है। ग्राइंडर को बस तोड़ तोड़ के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग किसका सिलेबस देख रहे हैं, ग्राइंडर का, तो जिस भी पर्टिकुलर हम लोग चैप्टर का या टॉपिक का पूरा का ट्रेड देखने वाले हैं उसका कंप्लीट डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या करा गया, ग्राइंडर को पूरा पार्ट में डिवाइड करा गया। जैसे ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील का ऑपरेशन कितना तरह का होता है, ग्राइंडिंग व्हील थ्योरी क्या हो जाता है, कौन कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, और वेरियस ग्राइंडिंग जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, उन सब के बारे में 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं। जहाँ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग रहे, सरफेस ग्राइंडिंग रहे, ट्रांसवर्स या फिर प्लस ग्राइंडिंग रहे, सेंटरलेस ग्राइंडिंग रहे, या फिर आप लोग का अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो इसमें करते हैं, सबके बारे में ईच एंड एवरीथिंग को पढ़ेंगे हम लोग। और फिगर वाइज, एनिमेशन वाइज मैं आप लोग को फिगर वाइज समझाऊंगा, हर एक ऑपरेशन को, हर एक मशीन को, हर एक पार्ट्स को, हर एक उसका यूज को, ताकि आप लोग फील कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रख सको, ताकि आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना जॉब को सिक्योर कर सको। तो ये रहा कंप्लीट सिलेबस। अब
कंप्लीट डिटेल में सिलेबस बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग ग्राइंडिंग का कंप्लीट कोर्स परचेस करना चाहते हो तो यू कैन बाय ITI इंस्ट्रक्टर CBT 2 के लिए कंप्लीट कोर्स, जो आप लोग को लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला है। इसका फी मैं बता देता हूं 3000 है, लेकिन अभी आप लोग को मात्र 1500 में मिलेगा। 50% अभी ऑफ चल रहा, तो फटाफट जाइए और इस नंबर से आप लोग कॉल करके इसके बारे में पता कर सकते हो, कितना लेक्चर मिलेगा, कितना ड्यूरेशन रहने वाला है, PPT वगैरह के बारे में सब कुछ मिलने वाला है। ट्यूटर से कोई दिक्कत होगा तो आप बात कर सकते हो, इसमें आप लोग कॉन्टैक्ट करके सभी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप में भी आप जान सकते हो इसके बारे में, पेड कोर्स के बारे में। अगर आप लोग ग्राइंडर के अलावे अगर मान लो फिटर से हो, टर्नर से हो, मशीनिस्ट से हो, आपका ग्राइंडर हो गया, वेल्डर हो गया, सीट मेटल वर्कर हो गया, फिर मशीन टूल मेंटेनेंस हो गया, सबका मास्टर कोर्स बनाया गया है फॉर ITI इंस्ट्रक्टर CBT 2 एग्जाम। तो आप लोग इस कोर्स को भी ले सकते हो। इसका फी अगर बात किया जाए तो 6000 है, बट अभी अगर आप परचेस करते हो तो मात्र आपको 50% फिर से ऑफ, यानी कि 3000 में मिल जाएगा। ओनली 3000 में कंप्लीट कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। इसमें आप लोग को सभी आप लोग का ट्रेड के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि एज मेंशन जैसे मैंने कहा, चाहे फिटर रहे, टर्नर रहे, मशीनिस्ट रहे, ग्राइंडर रहे, वेल्डर रहे, सीट मेटल वर्कर रहे, या फिर मशीन टूल मेंटेनेंस रहे, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है। कुछ एक दो आप लोग का जो चैप्टर है वो सब में न्यू है, तो उसको उसमें कवर कर दिया जाएगा। अदरवाइज 90% सिलेबस कॉमन रखा गया है। तो अगर आप लोग का मैकेनिकल या प्रोडक्शन है ब्रांच, तो आप लोग इस कोर्स को, मास्टर कोर्स को परचेज कर सकते हो। नाउ अगर आप लोग का मैकेनिकल, प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल में से कोई भी आप लोग का ब्रांच है, एंड तो आप लोग क्या कर सकते हो कि मास्टर कोर्स को परचेस कर सकते हो, जिसमें आप लोग को फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, ग्राइंडर का, वेल्डर का, सीट मेटल वर्कर, मशीन टूल मशीनिस्ट के अलावे आप लोग को मैकेनिक्स डीजल, मैकेनिक आप लोग का ट्रैक्टर एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल का भी आप लोग को कंप्लीट मास्टर कोर्स मिलने वाला है। सबका इसमें आप लोग को मिल जाएगा टोटल फॉर ITI इंस्ट्रक्टर CBT 2 एग्जाम, जिसमें आप लोग को लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला है। सिंपली जैसे मैं कहा, कैसे हम लोग पता करेंगे सर, तो ये 2 नंबर दिया गया है, आप मुझे मत कॉल करना या SMS करना, आप लोग को इस पर्टिकुलर नंबर में कॉल करके पता करना कोर्स के बारे में, या फिर व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप के बारे में, व्हाट्सअप में सभी चीज़ों के बारे में आप लोग पूछ लेना, जो भी आप लोग को डाउट है या फिर पूछना है रिगार्डिंग पेड कोर्स। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोग का कंप्लीट सिलेबस। अब देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट सिलेबस को नहीं बताऊंगा, मैं बात करता हूँ क्योंकि मैंने, जैसे मैंने कहा एज मेंशन, ये अगर मैं फीटर का बात करता हूँ ना डियर, फीटर का, ठीक है, अगर मैं फिटर का बात करता हूँ, फिर टर्नर का बात करता हूँ, तो आप लोग क्या करना, टर्नर का भी मैं कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ, सिलेबस जस्ट मैंने अभी बताया आप लोग को बन चुका है, एंड फिटर का भी बन चुका है। तो फिटर में एक सिर्फ CNC है ना, NC एंड CNC, एक सेकेंड, NC एंड CNC ये चैप्टर नहीं है। अदरवाइज बात करेंगे, क्योंकि अगर बात करोगे इसमें ग्राइंडर का, तो ग्राइंडर में NC एंड CNC है। तो अगर आप लोग को टर्नर देखोगे ना, तो टर्नर का कंप्लीट सिलेबस ये कॉमन है, एकदम कॉपी पेस्ट रखा गया हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को। तो आप लोग सिंपल क्या करो, टर्नर के जाओ उस कंप्लीट सिलेबस के वीडियो पे, और उसमें कंप्लीट वीडियो को आप लोग देख लो। आप लोगों को जो वहां देखने को मिलेगा वही चीज यहाँ पे है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, थंबनेल कौन सा मिलेगा आप लोग को, ये मिलेगा, ये रहेगा आप लोग का टर्नर का कंप्लीट डिटेल सिलेबस। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो, जो कंप्लीट एनालिसिस में किया हो ना सिलेबस, वही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो जो एक चीज़ मैं कर दिया हूँ उसको बार बार करने से कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि टर्नर का भी सिलेबस का बात करो, इसके बाद मैंने बताया था मशीनिस्ट का, फिटर का, ऑलमोस्ट सबका सेम है। मैंने कहा ना कुछ ही 1-2 चैप्टर है जो आप लोग को अलग देखने को मिलेगा, अदरवाइज 90 से लेकर 95% तक सेम सिलेबस आप लोग का रखा गया है। तो जाइए कंप्लीट सिलेबस पता करना, सब टॉपिक कहने का मतलब क्या मैं समझाता हूँ, जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन एंड OHS में कौन कौन सा सब टॉपिक आपको पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ये मैं उसमें बताया हूँ। इसके अलावा जैसे आप लोग को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा आप लोग को इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, वर्कशॉप एंड फाउंड्री टूल में क्या क्या पढ़ना है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेज में कौन कौन सा टूल के बारे में पढ़ना है, लेथ मशीन में क्या क्या पढ़ना है, सारे वो प्रॉपर्टीज, सारे वो पार्ट्स लेथ का, सारे वो लेथ का टाइप्स, लेथ ऑपरेशन, समझ आए कि नहीं। इसका ड्रिलिंग के बारे में, तो ड्रिलिंग कौन कौन सा ऑपरेशन है, ड्रिलिंग क्या क्या आप लोग का प्रॉपर्टीज है, ड्रिलिंग में क्या क्या यूज करेंगे, इक्विपमेंट उसका कैसे केयर किया जाता है, मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ईच एंड एवरी सारे सब टॉपिक के बारे में आप लोग को डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा। तो जाइए उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, एंड डिटेल एनालिसिस आप लोग को उसमें मिल जाएगा देखने को। एंड जैसे मैंने कहा, अगर आप लोग को परचेस करना है तो आप लोग परचेस कर सकते हो कोर्स को। मैं और एक चीज बता देता हूँ, TCS फटाफट एग्जाम लेगी, ज्यादा डिले नहीं करेगी। तो आप लोग का एग्जाम का अगर बात करें तो नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में आप लोग को डेट देखने को मिल जाएगा
जाएगा इस एग्जाम का, क्योंकि टीसीएस कंडक्ट करा रही है। तो उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाया जाएगा कंप्लीट लेक्चर, आसान भाषा में आप लोग को समझाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिगर एंड एनिमेशन। सो गाइज, कोई डाउट रहे, कोई दिक्कत रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।